नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरान मोदी वार्षिक क्वाड शिखर बैठक में शामिल होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। उन्होंने आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप दिल्ली की चरमराई व्यवस्था पर जरूर ध्यान देंगी। आपसे पहले 9.5 साल अरविंद केजरीवाल जी ने तो सिर्फ ब्लेम गेम खेलकर दिल्ली को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डुओं की पवित्रता विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने कहा कि प्रसादम अब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है। इसे आगे भी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने भी घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने की बात मानी है। एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड तिरुपति मंदिर में घी की सप्लाई करती थी। विवाद आने के बाद ये कंपनी सवालों के घेरे में आ चुकी है। हालांकि कंपनी ने इस पर सफाई दी है। ये कंपनी 320 रुपये किलो में घी सप्लाई करती थी। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए चीफ होंगे। वे 30 सितंबर को पदभार संभालेंगे। अमरप्रीत सिंह एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। अमरप्रीत सिंह अभी तक वायुसेना के वॉइस चीफ के पद पर थे। एयरफोर्स में यह दूसरी सबसे अहम पोजीशन है। इंदौर में बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का महिलाओं ने घेराव कर दिया। उन्होंने इलाके में चल रहे नशे के कारोबार की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से ही पुलिस पर नाराजगी जताई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से परदेसीपुरा पुलिस चौकी को चेतावनी देते हुए कहा कि 3 दिनों के अंदर नशे का कारोबार बंद होना चाहिए, नहीं तो चौथे दिन सख्त कदम उठाए जाएंगे। इंदौर में वीकेंड पर होने वाले अपराधों और घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने नया सुरक्षा प्लान तैयार किया है। अब हर वीकेंड 1000 पुलिस जवान सड़कों पर उतरकर चेकिंग करेंगे। डायल 100 के फिक्स पॉइंट बदलकर ऐसे स्थानों पर तैनात करेंगे जहां अपराध ज्यादा होते हैं। शराब पीकर वाहन चलाया तो पुलिस तत्काल जब्त करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में केरल की तरह मेडिकल टूरिज्म डेवलप करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में 46,451 नए पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 800 आयुष आरोग्य मंदिर भी शुरू हुए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर की जनता से अपील की है कि अब हम स्वच्छता के साथ ही ट्रैफिक सुधार में भी इंदौर को देश का नंबर 1 शहर बनाएं। पिछले साल नो कार डे के दिन 12% कारें कम निकली। हमने 80,000 लीटर ईंधन बचाया। 18% वायु प्रदूषण कम हुआ और सल्फर मोनोडाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन 5.5% कम हुआ। महापौर ने लोगों से अपील की है कि 22 सितंबर को कार की बजाय लोक परिवहन का इस्तेमाल करें। नोएडा के सेक्टर 25 में शनिवार को हादसा हो गया, जहां एक अज्ञात वाहन ने एक स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी, जिससे लड़की हवा में उड़ गई और पुल के पिलर पर गिर गई। फिलहाल लड़की को पिलर से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में शनिवार को मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। दमोह में 9 घंटे में 20 मिलीमीटर यानी 1.25 इंच बारिश हो गई। भोपाल में दिन में बूंदाबांदी हुई। नर्मदापुरम में भी हल्की बारिश हुई। दूसरी ओर दिन का तापमान भी बढ़ा रहा। भोपाल में 34.8 डिग्री रहा। इसी तरह रीवा, सतना, उमरिया, गुना, ग्वालियर, उज्जैन में पारा 34 डिग्री के पार दर्ज किया गया। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।